हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के प्रश्नों की। दोस्तों, ये सभी मैथ के प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आप इनसे सवालों से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का लेवल किस प्रकार का था। और इसी प्रकार की आप तैयारी कीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकें। और हो सकता है यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी दिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 जनवरी 2019 की पहली पाली में देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। इससे गोले को पिघलाकर शंकु बनाया, तो शंकु का व्यास क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, सूत्र याद हो, सवाल बहुत जल्दी हो जाता है ये। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को यानी किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु यदि बनाई जा रही है तो याद रखना उनके आयतन को हमेशा बराबर करना सबसे पहले। सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है ये। तो देखो, गोले को पिघला के क्या बना रहा है ये शंकु। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाए तो दोनों के आयतन बराबर कर देना। ठीक है जी, कर दी ना। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या क्या होती है आर, ये है त्रिज्या कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे हम। देखो सबसे पहले पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दो, क्या बचा 4/, आप चाहो 3 से 3 भी कर सकते हैं, 4/3 आर। गोले की ये क्या त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या कितनी है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10। और क्यू है ना, तो 3 बार रख दो इसको, क्या दिक्कत है, 1 भी लिख सकते हैं बराबर 1/3। इससे पिघला के शंकु बनाया ना, और तो कह रहा है ना 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है वो। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी एच दी और आर छुपा ली उसने, तो आर को आप ऐसे लिखा देने दो सिंपल आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई एच कितनी दी उसने 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 10। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो गया। देखो ये कितना लिखा है 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, और 100 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो गया 400, हो गया 400 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा और बराबर आर अंडर रूट 400 किसका वर्गमूल है 20 का, तो आर का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है शंकु। ठीक है, ये है इसकी त्रिज्या। उसने कहा शंकु का व्यास क्या है, देखो त्रिज्या इतनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, ये नीचे अगर देखें आप, और पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है व्यास, यानी कि व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना 2r। तो आपको केवल 20 को दुगना कर देना है, 20 को दुगना कर देना है, तो कितनी आ जाएगा व्यास कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। 28 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में औसत से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो इस प्रकार के सवाल आसानी से बन जाते हैं। देख कह रहा है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत कमी होती है। देखो एक सेट है जो 3 से शुरू हो रहा है और लगातार 5 पूर्णांक होते हैं उसमें, तो देखो 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5 हो गए 5। वो कह रहा है यदि सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दें यानी कि 7 को हटा दें तो सेट के औसत में कितनी कमी आएगी। तो देखो सबसे पहले तो हम इन 5 का औसत देखेंगे, फिर 7 को हटा के देखेंगे तब औसत क्या है। तो देखो इन 5 का औसत निकालते हैं, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है,
तो औसत एवरेज बराबर संख्याओं का योग, देखो 3 4 5 6 7, इसको जोड़ देंगे बटे संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है ये, ठीक है। तो कितना आ गया ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 25 बटे और में 5 काट देंगे तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 5 इन 5 का। उसने कहा यदि इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दें कि 7 को हटा दें, इसको हटा दो यहाँ से, अब कितने बचे 4 संख्या बची। अब इसका एवरेज निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग। अब क्या क्या लेंगे, 3 लेंगे, 4 5 और 6, बस 7 को हटा दिया उसने और संख्याओं की संख्या कितनी बची, देखो यही फॉर्मूला लगाया मैंने, औसत बराबर संख्याओं का योग 1 2 3 4, चारों संख्या लिख दी। संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 यहाँ लिख दिया। कितना हो जाएगा जोड़ने पे 7 7 12 6 18, 18 बटे 4, 4 से 18 काट लो, 4 चौके 16, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा, 4 पंजे 20। अब देखो ध्यान से, पहले औसत क्या था 5, अब औसत कितना है, जब 7 को हटा दिए कितना है 4.5, तो कितने की कमी आ गई, तो 0.5 की कमी आ गई। कहाँ से, 5 से कमी आई है ये, 5 से इंटू 100%, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कह रहे ना। तो सेट के औसत में कितनी प्रतिशत कमी आएगी, अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, 50 से इसको काट दो 2 बार और 5 के गुणा यहाँ कर दो तो कितना 10% की कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका। 28 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। देखो दोस्तों, यदि आप देखें इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। बेसिक में आपको बताता हूँ, भी ऑप्शन से कर सकते हैं। क्या था, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम इसमें से दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। अब देखो 12 का गुणनफल करेंगे क्या आएगा 144, नहीं हो सकता। 20 का करेंगे गुणनफल आपस में तो कितना आएगा 400, और 16 का गुणा 16 में करेंगे 256। लेकिन यहाँ केवल 8 ही है। यदि 8 को हम 2 बार लें, कह रहा ना न्यूनतम दो पूर्णांक, यानी कि 8 को 2 बार लें, इस प्रकार 8 को यदि 2 बार लें तो इन दोनों का ही गुणनफल कितना हो रहा है केवल 64। तो इसका आंसर कितना 8। अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखो इसके फैक्टर कर लो तब भी बन जाएगा। देखो 2 से काट दिया 32 बार, फैक्टर बना रहा हूं मैं इसके, देखना 2 2 2 2, हाँ ठीक है, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, ठीक है, ये फैक्टर बने। देखो 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये बन गया 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8। और ये दो न्यूनतम दो पूर्णांक कहाँ गए, न्यूनतम यानी कि कम से कम दो पूर्णांक निकाल लिए मैंने, 8 और एक दूसरा ये 8, और इनका गुणनफल कितना हो रहा है, इनका गुणनफल हो रहा है 64, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसे सवालों का आंसर आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है इनमें से, और क्या कह रहा है कि 1200 में इसको गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। देखो अगर 1200 को मैं लूं, सबसे पहले 2 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा ये 2400। क्या वो पूर्ण वर्ग है 2400? नहीं है। 4 का गुणा करूं इसमें तो 12 चौके 48, तो 4800 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इसको देखो जरा, 12 3 36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3600। तो 3600 क्या होता है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और 12 5 60, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है 3, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका बेसिक से कैसे हो सकता है, तो देखो बेसिक से इसको तोड़ के देख लो। सबसे बढ़िया इसको मैं तोड़ सकता हूँ 12 गुणे 100 में, ठीक है ना, 12 गुणे 100 में तोड़ दूंगा, ठीक है। फिर देखो ये तो मैंने वर्ग बना लिया, ये 10 का वर्ग है, 10 का वर्गमूल है, 100 का वर्गमूल क्या है 10, या ऐसा कह सकते हैं 10 का वर्गमूल 10 का वर्ग 100। इसको भी तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3 में, और 100 ऐसे लिख दो। देखो ये भी वर्ग हो गया 10 का, और ये 2 का वर्ग है, लेकिन 3 क्या सिंगल है। यदि इसके अंदर मैं 3 का गुणा कर दूं, इस पूरी संख्या में 3 का गुणा कर दूं तो 3 3 का 9, तो ये भी एक वर्ग बन जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए और ऊपर नीचे है ये 3, लेकिन सही इसका आंसर है, क्योंकि 1200 में अगर 3 का गुणा करेंगे अपन, ऑप्शन से भी उठाएं 1200 में 3 का गुणा करें
तो 12 तिया क्या हो गया 36। तो ये वर्ग तो होता ही है, कितने का वर्ग है ये 60 का, ठीक है 60 का वर्ग है ये। तो राइट आंसर क्या है इसका 3। साझेदारी का एक क्वेश्चन था दोस्तों 28 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में कि ABC ने 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में एक हिस्सा क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इनका लाभ बनाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार ये 50,000 रुपये बटे हैं। तो देखो 50,000 रुपये कैसे बांटा इसने टोटल ABC में, कह रहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, बी ने सी से 6,000 अधिक दिए। यदि सी ने एक्स दिए हो तो ये कितने देगा x प्लस 6,000 अधिक। इसके बाद उसने कहा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, तो इसके अंदर 2,000 जोड़ देंगे हम। तो ए ने कितने दिए 2,000 प्लस इसके अंदर 2,000 जोड़ देंगे, तो ये हो गया। अब ये टोटल क्या आ गया ABC का जो इन्होंने पैसे लगाया था ना 50,000 रुपये, ये टुकड़े में है। अगर तीनों को जोड़ के इसके बराबर कर दूं तो पता लग जाएगा हमको कि किसने कितने पैसे दिए, ठीक है। तो चलो इनको जोड़ लेते हैं, x कितना हो गया 3x प्लस 8,000 और 6,000 कितना हो जाएगा 14,000, और इसको किसके बराबर कर देंगे 50,000 के बराबर, क्योंकि इस 50,000 को जो 3 भागों में बांटा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसको कर देंगे 50,000 के बराबर। अब देखो ये 14,000 बराबर किस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा। तो 3x बराबर क्या बचेगा 36,000, ठीक है। 3 के पार से कट जाएगा ये 12,000 बार, क्योंकि 12 तिया 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12,000, ठीक है। देखो अब पता लगा लेंगे हम कि ए ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने और सी ने कितने। तो देखो ए की इस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 12,000, यहाँ पे रख दो 12 को, तो 12,000 और 8,000 कितने हो गए 20,000, ठीक है अनुपात। अब देखो बी ने कितने लगाए x प्लस 6,000 है ना, तो x की यहाँ 12,000 रख दो, 12,000 और 6,000 कितने हो गए 12 6 18,000, ठीक है। और सी का अनुपात कितना है x, यानी कि 12,000 केवल यहीं रख दो। अब देखो इसको छोटा कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगी, 2 के पाड़े से ये कटेगा कितनी बार 10 बार, 2 के पाड़े से उसको काट सकते हैं 9 बार, और 2 के पाड़े से उसको 6 बार। तो ABC का अनुपात क्या बन गया 10x 9x 6x, ठीक है। अब ये इनका अनुपात बन गया लाभ का, और इन्होंने कुल लाभ कितना पाया 10,000। तो इस लाभ में ए का हिस्सा क्या है, तो टोटल कर लो कितना हो गया टोटल ये 25x हो गया। इस 25x को कर देंगे हम 10,000 के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, ठीक है। अब देखो इसको काट सकते हैं 25 चौके 100, यानी कि कितना आ गया 400 आ गई x की वैल्यू। उसने पूछा इसमें ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा क्या है 10x है, कितना है 10x है 10x। तो 10x यहाँ ले लो, x की वैल्यू 400 है, यहाँ पे रख दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 4,000 आ जाएगा ये, यानी कि सही आंसर। हाँ दोस्तों सही है ये, तो कितना आएगा 4,000। ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग गलत है, ध्यान रखिएगा, सॉरी चाहूंगा इसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है 4,000।